जाता है हमारी एक गलती की वजह से, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं उस टाइम भी हम अपने ऊपर इनकम टैक्स का बर्डन करवा लेते हैं। लेकिन वो कैसे? मैंने ना बहुत सारी बातें, बहुत सारे केसेस देख लिए जहाँ पर क्या रहता है, आजकल हम सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल। तो हम सोचते हैं चल कोई एक फ्रेंड जो है वो पे कर देगा और बाकी के जो फ्रेंड्स हैं वो बाद में उसको कॉन्ट्री ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे, यही करते हैं सब। लेकिन वो करते टाइम पर हम एक बात भूल जाते हैं, वो है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब जब आपके पास कोई बैंक में अमाउंट आता है ना, तो वो हमारी इनकम मान ली जाती है। यस, जब भी बैंक में कुछ अमाउंट आया वो हमारी इनकम हो गई। अब हम सोचते हैं लेकिन हमने तो कहीं ने रेस्टोरेंट में पे कर दिया था। बेशक हमने पे कर दिया, लेकिन जिस टाइम पर अलग अलग पर्सन्स ने हमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र करा, तो एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये अमाउंट हमारी इनकम हुई है और फिर हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये गलती से हम बच कैसे सकते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, पहली बात तो ट्राई करो कि आप वहीं पर सभी फ्रेंड्स अपना अपना जो अमाउंट है ना उसको पे करो। उसको प्लीज़ ऐसे करना आप बंद कर दो कि चलो कोई एक पे कर देगा, बाकी सारे जो है कॉन्ट्री दे देंगे। सेकेंड बात आती है कि क्या कोई तरीका है, मतलब कुछ अमाउंट है जिस अमाउंट तक पे एग्जाम्पशन हो। येस, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द सक्सीडिंग ईयर तक, जो भी अगर हमें 50,000 तक का अमाउंट नॉन रिलेटिव से रिसीव होता है तो वो एग्जाम्प्ट रहता है। लेकिन उसके लिए भी आप ये सोचो ना, ITR फाइल करके वो सब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये हाँ हमें इन पर्सन से रिसीव हुआ, दे आर नॉन रिलेटिव्स, 50,000 से ऊपर का अमाउंट नहीं है। तो उस सब झंझट से बचने से बेटर क्या है कि आप एक काम करो कि ऐसा काम ही मत करो। मतलब ध्यान से मेरी बात सुनो कि ये सब जो है ना कि फ्रेंड से ऑनलाइन कॉन्ट्री ले लेनी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लेना, वो बंद कर दो। चलो फिर भी मैं मानती हूँ कि कभी करवाना ही पड़ जाए, कोई बहुत बड़ी आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे मैं ही पे, मुझे एक जने को ही पे करना पड़ेगा। सो बेटर क्या रहता है उस केस में कि आपने जितना अमाउंट रिसीव करा, रिसीव करने को कहते हैं अकाउंट में क्रेडिट होना, बैंक में क्रेडिट होना। ठीक है, तो जितना आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है, ध्यान से थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर उतना ही अमाउंट आप अपने उस फ्रेंड को दोबारा से दे दो, यानी अपने बैंक अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर दो, जिससे एक तरीके से ये माना जाएगा कि आपने थोड़े टाइम के लिए अपने फ्रेंड से कुछ मनी ली थी जो आपने वापस कर दी। ठीक है, तो अपने घूमने की वजह से अपने इनकम टैक्स का बर्डन मत बढ़ाओ। और बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली से मैंने सुना है कि वो लोग ये गलती करते हैं कि अरे नहीं इसमें क्या बात है, ये तो फ्रेंड्स दे रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी पेड। लेकिन इनकम टैक्स को ये बात नहीं पता। तो ध्यान से दोस्तों, अब से ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो जल्दी से इसको लाइक कमेंट कर देना एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक